क्या आंटी, क्या लगता है, सही बता रही हैं? बिना पढ़े निकल गए हैं बीएचयू में? जी सर। मुझे लगता है आज मैं बहुत अच्छे लोगों से बात करने वाला हूँ। एक शिक्षित पूरा परिवार है, एग्री बिजनेस दिला रहे हैं, वी वॉक एग्री बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वी वॉक, बैचलर वोकेशनल। क्या सोच करके सर ये दिला रहे हैं? नया वर्ड है और बहुत सारे लोग स्टार्टअप होता क्या ये कम जान रहे हैं, कैसे होता है स्टार्टअप। संगत का असर होता है कि नहीं होता? आप जैसा बनना चाहते हैं आपका सराउंडिंग में वैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और वो एटमॉस्फेयर नहीं तो आपको सपोर्ट क्या चीज़ करेगा। तो बहन, आप बी वॉक एग्री बिजनेस में एडमिशन लेने आई हैं, पिताजी हैं आपके, कहाँ से आई हैं? खगड़िया बिहार से। खगड़िया बिहार से। बिहार से इतना दूर से यहाँ पे? बिहार में लोग बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, ऐसा क्या सही बात है? बहुत हद तक सही है, बहुत हद तक सही है, चीज़ें बदली जा रही वैसे हैं। हम टीचर हैं तो हमको ये बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन रियलिटी जो है वो सबके सामने है, सब लोग देखते हैं इसको। गवर्नमेंट टीचर हैं आप? बहुत अच्छी बात है। तो आपका क्या, आप भी टीचर बनेंगे? यस सर, हो सकता है, हो सकता है। करियर ऑप्शन तो है ही ना। मतलब मुझे लगता है आज मैं बहुत अच्छे लोगों से बात करने वाला हूँ। एक शिक्षित पूरा परिवार है, एग्री बिजनेस दिला रहे हैं, वी वॉक एग्री बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वी वॉक, बैचलर वोकेशनल। क्या सोच करके सर ये दिला रहे हैं आप? वैसे इसका फर्स्ट प्रेफरेंस जो था वो एग्रीकल्चर था, बीएससी एग्रीकल्चर, लेकिन चूंकि नंबर कम था और सीट भी कम है तो अभी तक जैसे बीसीईसी में या फिर आईसीएआर का अभी तक काउंसलिंग शुरू हुआ नहीं। तो इसमें हमको जो सब्जेक्ट मिल रहा है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और चूँकि वोकेशनल है, वोकेशनल में जो है कि प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, ऐसा हम लोग सुने हैं। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, और अभी सरकार का भी जो है फोकस ज़्यादा एग्रीकल्चर पर है। फोकस ज़्यादा एग्रीकल्चर पे है? जी, वो तो है ही, केंद्र सरकार का हो या फिर बहुत सारे राज्य सरकार का हो। अच्छा, सरकार फोकस कर रही है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर ये चाह रही है कि ये मेरा जो है जीडीपी बढ़े, तो उसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। तो इसको फोकस करके और इसमें ग्रोथ किस तरह से हो सके, तो हमारे पास जो है मैन पावर होना चाहिए, ट्रेंड मैन पावर होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल स्किल्ड। आप एज अ टीचर, ये आजकल के जो वोकेशनल कोर्सेज नए नए खुले हैं, आप इस पे भरोसा करते हैं? अब चूँकि नए नए खुले हैं तो इसका क्या कोर्स इंग्रेडिएंट है ये तो पता नहीं है, लेकिन नाम से तो पता चल रहा है कि ये किस दिशा में जा सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी बड़ा नाम है, हम तो काफ़ी मतलब पता है, हम कभी कभी ये नाम ले भी नहीं पाते हैं। आपको क्या मज़ा आने वाला है ये कोर्स पढ़ के? हाँ, लग तो रहा है सर, क्योंकि नया नया भी है कोर्स। क्या है कि अभी लोग रोजगार की समस्या से भी जूझ रहे हैं। बिल्कुल। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये लोगों को मदद कर सकता है कि किस तरह से प्लान करें, किस तरह से काम करें। यदि इसका ट्रेनिंग हमको मिल जाता है, इसकी पढ़ाई हमको मिल जाती है प्रॉपर वे में, तो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। हम किसी को काउंसलिंग भी कर सकते हैं, तो इस कोर्स को कर रहे हैं। स्टार्टअप में लोग बिलीव नहीं करते, बहुत लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन आजकल का नया ज़माना है। स्टार्टअप नया वर्ड है और बहुत सारे लोग स्टार्टअप होता क्या ये कम जान रहे हैं, कैसे होता है स्टार्टअप ये कम जान रहे हैं। और चूँकि बिज़नेस का बहुत सा जो पैरामीटर्स होता है लोग इसको भी नहीं जान रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि इसको जान रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे कोई भी सब्जेक्ट चर्चा में आती है टीवी पर या फिर आम लोगों के बीच, तो बहुत सारे वर्ड हमारे पास आते हैं और हम लोग उस चीज़ को जानना चाहते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और फिर जानते हैं। काफ़ी शुद्ध बोलते हैं आप, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद। किस सब्जेक्ट के टीचर हैं वैसे? इंग्लिश की टीचर है, और हिंदी बहुत ही अच्छा हिंदी बोल लेते हैं। ये लिटरेचर से मेरा लगाव रहा है, और पेंटिंग भी हम करते हैं, आर्टिस्ट हैं, नेशनल लेवल पर अवार्डेड हैं। अरे बाप रे बाप, इतनी खूबियाँ हैं पापा में आपके। आप में क्या क्या है भाई? सर हम भी पेंटिंग करते हैं, मतलब छोटा मोटा करते हैं, स्केचिंग, और पढ़ाई में भी थोड़ा है इंटरेस्ट। कैसी पेंटिंग सर, ये मधुबनी क्या? नहीं, रियलिस्टिक करते हैं हम जी, और चूँकि अनट्रेंड हैं एज ए पेंटर। हालांकि अपने लाइफ में हम 3 एग्जीबिशन लगाए। 3 एग्जीबिशन? हाँ। कहाँ? तीनों महानगर में लगाए, 2 दिल्ली में लगा, एक पूना नेशनल यूथ फेस्टिवल में लगा। वाह, क्या बात है। अब 42nd था वो। क्या लगता है ये जो पेंटिंग जो लोग लेकर के पढ़ते हैं, चलिए आपकी बिटिया तो एग्रीकल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप में जा रही है, लेकिन ये जो उसके लिए हम इस चीज़ को इसलिए प्रीफर नहीं किए
इसका एकोमोडेशन जो है वो महानगर में होना चाहिए, तभी ये दिखा पाएगी लोगों को। परफेक्ट जगह पर रहना भी तो पड़ेगा ना। BHU के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आप अपने बिटिया को लाए हैं यहाँ पे एडमिशन कराने, तो कुछ ना कुछ एक पहले से फ्रेम होगा दिमाग में। क्या फ्रेम है? फ्रेम सर क्या है, ये बहुत पुरानी संस्था है और जिन लोगों का एक विज़न होता है, जिन लोगों का एक विज़न हुआ करता था हमारे देश को मतलब कि आगे लाने में या फिर इसके बारे में, देश के बारे में सोचने का जिनका विज़न था, उनके द्वारा स्थापित किया गया है, तो कुछ ना कुछ तो बात है। मालवीय जी ने इसको स्थापित किया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोग यहाँ पे VC रहे हैं और न जाने कितने कितने नाम गिराने बैठेंगे, दिन भर बीत जाएगा। और किससे तो साल भर चलेंगे फिर भी ख़त्म नहीं होंगे। ये है BHU की ख्याति, इसलिए लोग यहाँ पे एडमिशन लेने आते हैं। यूनिवर्सिटी है, कम से कम उत्तर भारत में तो गिने चुने में से है। गिने चुने में से जी। और बिहार का एक बहुत बड़ा तबका BHU में पढ़ने आता है। आप अभी पढ़ने आएंगे ना, अभी आप धीरे धीरे मिलेंगे तो कम से कम आपको 15 से 20 लोग कुछ चंद दिनों में मिल जाएंगे जो बिहार से यहाँ पे आकर के पढ़ रहे हैं। हमारे मैक्सिमम दोस्त सर लगभग 10 में से अगर हम रेशियो निकालें तो 6 दोस्त हमारे बिहारी हैं, ठीक है, और मैं बनारस का हूँ। ये है यहाँ पे। और कितना रैंक आया, क्या कैसे तैयारी की है, कुछ बताएंगी? तैयारी सब सेल्फ स्टडी किए हैं, कहीं से सब्सक्रिप्शन नहीं लिया? कभी नहीं की है। कभी नहीं। ये लोग स्कूल के बाद, +2 के स्कूल के बाद एग्ज़ाम दी, उसके बाद सीधे CUET का एग्ज़ाम दी और भी कई कंप्यूटर जैसे ICR, BCEC। आपने बताया एग्रीकल्चर। और जो इसका इंटर में पढ़ा हुआ था वही पढ़ करके एग्ज़ाम दी, और कहीं बाहर गई पढ़ने, किसी कोचिंग में गई, ऐसा भी नहीं है। बहुत सही। ये है कहानी। क्या आंटी, क्या लगता है, सही बता रही हैं? बिना पढ़े निकल गए हैं BHU में? जी सर। घर पे पढ़ाई वढ़ाई करती थी? घर पर पढ़ाई करती है। क्या है स्वभाव, कैसा है उनका? थोड़ा सा टेम्पर है। शॉर्ट टेम्पर्ड? टेम्पर होना चाहिए। टेम्पर शॉर्ट टेम्पर्ड होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। आप में जब तक आग नहीं है आप कैसे कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब आग। क्या नाम है आपका? मेरा गरिमा श्रीवर्धन। आप यहाँ पे एडमिशन ले रही हैं BHU में? हाँ। किस सब्जेक्ट में लेंगे? अभी तो आर्ट्स में लेंगे। तो भाई क्या बनने का मतलब ये सब कुछ है? इन्होंने अपना भविष्य बताया कि मैं पापा ये बनने वाली हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? बस इंटरेस्ट पढ़ने में है। हाँ। और करियर का बेहतर विकल्प मिल सके इस पढ़ाई से, कुछ और बढ़ना चाहते हैं। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा मिल करके। हम मतलब ये वीडियो हम इसलिए बना रहे थे ना कि एक छोटा सा मतलब हम लोग स्टूडेंट लाइफ को रिकॉर्ड करते हैं और चैनल का नाम है स्टूडेंट लाइफ। अच्छा। तो छात्रों की जितनी भी दुनिया है तो हमने पूरे परिवार से मिला दिया। आपका चैनल हमने कुछ गलत तो नहीं पूछा ना? एज ए टीचर हमें बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा कि आप हमें कुछ बताइए, हम अगर कुछ गलत कर रहे हो तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। हम कुछ सुधार कर सकते हैं? ठीक है सर। ठीक है, चलिए। और आर्ट्स फैकल्टी में पढ़ने आइए। अभी आप लोग एडमिशन कराएंगी। एक अच्छा एक्सपोजर है, अपने माहौल को सुधार करके रखिए। जैसे लोग आपके अगल बगल होंगे आपका संगत भी वैसे ही बनेगा, और आगे जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं वही लोग डिसाइड करेंगे। वो लोग डिसाइड नहीं करते, लेकिन संगत जरूर डिसाइड करता है कि हमें आगे क्या बनना। संगत का असर होता है कि नहीं होता है? आप जैसा बनना चाहते हैं आपका सराउंडिंग में वैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और वो एटमॉस्फेयर नहीं तो आपको सपोर्ट क्या चीज़ करेगा? बिल्कुल नहीं। आपको बूस्टअप क्या चीज़ करेगा? अच्छा, आप टीचर हैं, मतलब बिटिया लोगों की सवालों को हटा देते हैं, इन लोग को एकदम एलिमिनेट करते हैं। बात करें UPSC की, कोई तैयारी करना चाहता है ग्रेजुएशन करते करते, तो मतलब उसे क्या करना चाहिए? देखिए, सेल्फ स्टडी जो है ये सबसे अच्छा है। और स्टूडेंट को पता चले कि हमको पढ़ना क्या है, इसके लिए गाइडेंस के लिए कोचिंग बेहतर जो हो, या फिर जो अनुभवी लोग हैं उनसे मिलना चाहिए। और ये जवाब अनुभवी लोग ही देते हैं। कई लोग कहते हैं बढ़िया कोचिंग ज्वाइन कर लो तुम्हारा हो जाएगा। कोचिंग हमें सिर्फ गाइडेंस देता है। जी बिल्कुल, कोचिंग तो गाइडेंस, पढ़ना तो स्टूडेंट को है। कोचिंग पढ़ाता नहीं है, कॉन्सेप्ट दे सकता है, लेक्चर दे सकता है। कॉन्सेप्ट चूँकि टेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो उससे हम जितना अधिक रिलेट कर पाते हैं, उससे ज़्यादा हम लाइव मूवी देख करके या फिर लेक्चर सुन के रिलेट करते हैं। लेकिन वो जो पढ़ा रहे हैं वो उनका कंसेप्ट है, उनका परसेप्शन। मेरा परसेप्शन क्या है, ये तो हमको टेक्स्ट पढ़ के आएगा।
मेरा का क्या कॉन्सेप्ट है ये हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तब हमको आएगा। हमें कल एक लोग बता रहे थे कि अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं, अब शिक्षक हैं बताइएगा, हम अपने लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप किताब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद पिछला 2 पन्ना भूल जाता है दिमाग से। कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, पिछला 2 पन्ना भूल गया, भारत की खोज पढ़ रहे हैं, पिछला 2 पन्ना भूल गया, और फिर हम याद तो नहीं कर पाते ना कि इतने पन्ने पे क्या लिखा हुआ है। नहीं, पन्ना याद करना जरूरी नहीं होता है, तो कि फ्लो, आप जो फ्लो है कहानी का या फिर जो टॉपिक है उस फ्लो के साथ साथ आप चलते हैं, एक एक शब्द को पीते हैं और उसको पचाते हैं। हाँ। तो ये पढ़ना बेहतर होता है कि कोई आपको सुना दे उस किताब को, आपके सामने पढ़ दे, वो आप ज़्यादा जल्दी ग्रहण करते हैं? आप किस मेथड को में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपका हो सकता है ये आप पर डिपेंड करता है। और दोनों सही तरकीब है? दोनों सही तरकीब है। कभी कभी कोई टॉपिक है कि हम सुन करके कर सकते हैं, मैथमेटिक्स तो आप सुन के कर नहीं सकते, उसके लिए आपको टेक्स्ट देखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। बिल्कुल। लिटरेचर है, कर सकते हैं, कहानी है, कर सकते हैं। चलिए, ये भी वीडियो करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, ये थी कहानी। अगर कुछ आपको नया पूछना हो, लगे कि हम हर दिन कुछ ना कुछ छूटते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सर्वज्ञ ज्ञानी हैं, जो भी छूट रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज़। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। एग्री बिजनेस क्यों दिला रहे हैं एग्री बिजनेस? वैसे स्टार्ट किया है जो था इसका फर्स्ट प्रेफरेंस एग्रीकल्चर। फर्स्ट कोई बात कर सकते हैं ना हम लोग? अब कर ही रहे हैं तो अब पता नहीं, चेहरा देख के लगता है क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है? कोई दिक्कत नहीं है, पहले छोड़ो, बात कर लेते हैं तो फिर। अरे इट्स ओके, ठीक है। तो बहन, आप बी वॉक एग्री बिजनेस में एडमिशन लेने आई हैं?